उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ ही दिनों के अंतराल में होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की भर्ती का पेपर भी लीक हो जाता है। कमाल है। चलिए अब सरकार की बात करते हैं। सरकार क्या कहती है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 4 से 5 दिन का समय लिया कि कोई छात्र इस मैटर को लेकर के कोर्ट में जाए ताकि मैटर सब जुडिस हो जाए और जो इंक्वायरी सेटअप की जाए, जो जांच करे, वह कोर्ट के दायरे में हो ताकि विपक्ष इसमें आरोप न लगा सके। वाह! इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इंतजार करती है कि कोई विद्यार्थी इस पर एफआईआर दर्ज करे ताकि इसके ऊपर वो कार्रवाई कर सके। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इंतजार करती रहती है कि कोई छात्र एफआईआर करे या कोई छात्र कोर्ट जाए। कोई छात्र एफआईआर नहीं करता है, कोई छात्र कोर्ट नहीं जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार खुद ही एक एफआईआर दर्ज करती है। जी हाँ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा के मामले में खुद ही एफआईआर करती है और उसके बाद प्राथमिक जांच में वह पाती है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो लिखा गया जो प्रश्न पत्र है हूबहू उसकी कॉपी है, लगभग जैसा कि विसिल ब्लोअर ने बताया है। तो कुल मिलाकर के तत्काल सरकार जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की परीक्षा का एग्जाम लीक हो गया था उसको तत्काल तरीके से बंद कर देती है और उसके बाद घोषणा करती है कि सभी छात्रों को आने जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों से आने जाने के लिए कहा दिया जाएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 4-5 दिन में मैटर। लेकिन अब इसी मैटर में आरओ और एआरओ का देखिए, यह पूरा एग्जाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। गौरतलब है कि छात्रों के मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न पत्र आता है, जो प्रश्न पत्र तैरता रहता है। जैसे आप समझिए कि दीपावली की शुभकामनाएं बढ़ती हैं, होली की शुभकामनाएं बढ़ती हैं, नए साल की शुभकामनाएं बढ़ती, वैसे ही भैया दक्षिणा की तरह जो है वो मैसेज की तरह, जो होली दिवाली के मैसेज की तरह, वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र जो है हर छात्र के मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाता है। कमाल की बात यह है कि यह जो प्रश्न पत्र लीक होता है और किसी और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र लीक होता है, जिसे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही अच्छी परीक्षा कराता है। लेकिन अब उसकी अच्छी परीक्षा आप देख सकते हैं। बहरहाल छात्रों को जैसे ही पता चलता है, छात्र जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग का इसका नाम कर देना चाहिए। यानी इस लोक सेवा आयोग से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। वाह भी वाह। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अटकाऊ, भटकाऊ और लटकाऊ नीति पर काम करता है, जैसा कि छात्रों का आरोप है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जब हमारे सूत्रों से बात की गई तो पता चला कि 2 मार्च का समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है उस प्रश्न पत्र के मिलान में जो प्रश्न पत्र उसने जारी किया था और जो प्रश्न पत्र छात्रों के मोबाइल में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से पहुंचा था। यानी कि 2 मार्च का समय, यानी इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है, जहां पर इतने आईएएस और पीसीएस अफसर बैठे हुए हैं, जितनी लंबी चौड़ी फौज वहां बैठी हुई है, वो यही नहीं मिलान कर पा रही कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसमें कितना, उसके जो आयोग ने जारी किया था प्रश्न पत्र, उससे कितना मिलता है। कमाल है, लेकिन यही सच है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है, सरकार का सीधे इस पर कंट्रोल नहीं है, तो जब तक ये अपनी इंटरनल जांच नहीं पूरी कर लेगा तब तक यह जो है वो जो छात्र हैं उनके जो है मामले को पूरी तरह से रखेगा नहीं, न ही जांच की सिफारिश करेगा। यानी सरकार से लोक सेवा आयोग को ही जांच की सिफारिश करनी है और प्रश्न पत्र को रद्द करके दोबारा एग्जाम लोक सेवा आयोग के ही कराना है। कमाल है। यानी अपने आप में स्वायत्त शासी संस्था होने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऐसा जो मामला देख रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, किसी भी मीडिया कर्मियों को नहीं बताया, कहीं बयान नहीं दिया कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है क्या यह वही प्रश्न पत्र है अथवा जो है इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो लोक सेवा आयोग ने मीडिया को अभी तक कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया है। कमाल है, लेकिन यही सच है। अब आप देखिएगा कि विभिन्न जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है, लेकिन जो छात्र जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस का एक दमनकारी चेहरा सामने आता है और उनको भगा दिया जाता है। और उसके बाद छात्र पहुंचते हैं धरना स्थल पर, जो कि प्रयागराज में ही पत्थर गिरजाघर के पास है।
चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे आप एक वीडियो देखें जो कि हमने जाकर के बनाया हुआ उन छात्रों के बीच में। सुंदर सुंदर छात्र जो शकल से ही डीएम कलेक्टर जैसे लगते हैं, उन छात्रों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बेचारे रात दिन तैयारी कर रहे हैं कि लोक आयोग तो बहुत अच्छी संस्था है, उसका एग्जाम बहुत ही फेयर होते हैं, एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा भी आईएएस आईपीएस पीसीएस बन सकता है। लेकिन अब कमाल देखिए कि खुली चिलचिलाती धूप में बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार और लोक आयोग के कान में उनकी बात पहुंच जाए। छात्र अगर आंदोलन नहीं करते होते तो कुल मिलाकर के मामला लीपापोती कर दी जाती। जी हां, पूरी तरह से लीपापोती की गुंजाइश थी इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया कि भाई साहब इसमें जो प्रश्न पत्र है क्या वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कमाल, इतना लंबा समय लेने के बाद भी इतने टैलेंटेड लोग वहां पीसीएस आईएएस बैठे हुए हैं, जांच ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इतना टाइम से पता नहीं क्या उसमें थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। बहरहाल खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में छात्र आंदोलनरत हैं और भारत माता की जय के साथ ये छात्रों का आंदोलन जारी है। हमने कुछ ही छात्रों से बात की है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि छात्र अपनी मांग बताएं। बस वो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लोक आयोग की परीक्षा है, जो पीसीएस प्री की भी जो परीक्षा होने वाली है, उस पर उनको संदेह हो रहा है, तो उसको वो तिथि को आगे बढ़वाना चाहते हैं। दूसरी इनकी जो मांग हमें जो समझ में आई है वो यह है कि इस परीक्षा में वो चाहते हैं कि प्रश्न पत्र का मिलान जल्द से जल्द जो उत्तर प्रदेश लोक आयोग करे और उसको परीक्षा कर प्रश्न पत्र पूरी तरह से मिल रहे हैं या 10% मिल रहे हैं, 20% मिल रहे हैं, 30% मिल रहे हैं, कुल मिलाकर के अगर मिल रहे हैं तो उसको रद्द करके उसकी तिथि को आगे बढ़ा दे। या फिर उत्तर प्रदेश लोक आयोग कहते कि वो जांच करने में सक्षम है ही नहीं, इंटरनल जांच के नाम पर जो है लिपापोती करने का जो प्रयास करा उसको बंद करे और सरकार और के पास योगी जी के पास उसको भेज दे। योगी जी के पास इतनी पावर है, एसटीएफ उनके पास है कि दूध का दूध और पानी का पानी एसटीएफ कर देगी। हाँ, तो हमारे साथ आरओ के अभ्यर्थी हैं। देखिए ये तो शकल से डीएम और कलेक्टर जैसे नजर आते हैं, तो हम इनसे बतियाएंगे भैया ये क्या कर रहे हैं और क्या इससे मामला है। हाँ सर, हम लोगों की बस एक ही मांग है कि आरओ एग्जाम को निरस्त किया जाए और आयोग ने 27 तक का टाइम मांगा था, 27 फरवरी तक का, कि हम लोग जो आप लोगों के साथ हैं वो कलेक्ट करा दीजिए। और कल रात 12 बजे तक आयोग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले और जो लड़के 3-4 दिन से यहाँ पे लगातार रात दिन जाग करके आंदोलन कर रहे हैं उनको उसका रिजल्ट मिले। देखिए इनकी मांग बिल्कुल जायज प्रतीत हो रही है, क्योंकि आयोग ने भी माना है कि कुछ प्रश्न जो है बिल्कुल मिल रहे थे और बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं, बड़े मेहनती बच्चे, जैसा शकल से ही बच्चा लग रहा है कलेक्टर बनेगा या पीसीएस का बड़ा अफसर बनने की पूरी शकल सूरत भी इसकी ऐसी है। तो भैया हमें ऐसा है कि ये सारे बच्चे बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं, सोशल मीडिया साइट पर एग्जाम का पेपर पूरी तरह से आउट रहता है। जेन्युइन मांग पर भी सरकार जब मुख्य सचिव जो है नोट्स देते हैं उत्तर प्रदेश लोक आयोग के अध्यक्ष से पूछते तो कहता है 2 मार्च तक तो हम सिर्फ जांच ही कराएंगे। अब एक ऐसी जांच है जो उत्तर प्रदेश का लोक आयोग 2 मार्च तक कराना चाह रहा है और इन बच्चे बेहद अच्छे और सुंदर से बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद कर रहा है। तो हमारे साथ आरओ और एआरओ के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था और उनको लगा कि यह पेपर लीक हुआ है। जैसा कि बहुत से विद्यार्थियों का मानना है कि यह जो पेपर था वो जब सोशल मीडिया साइट पर इनके सामने आया तो वह एक लीक पेपर था, जैसा कि इन लोगों ने भी देखा और इन लोगों ने जब पेपर दिया तो उनको पता चला कि यह तो वैसा ही पेपर है जैसा कि सोशल मीडिया साइट पर लीक हुआ। इस वजह से ये बच्चे अपने आप को आंदोलनरत बता रहे हैं। देखिए ये क्या कहते हो। हम क्या कहते हैं, हमारा सेंटर यहाँ प्रयागराज में था। जैसे 11 फरवरी को एग्जाम था, फर्स्ट मीटिंग में जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड मीटिंग में हिंदी का। तो पेपर देने के बाद हम लोगों को तो पता नहीं था कि पेपर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जाम के हाल में थे। जैसे ही पेपर दे के आउट होते हैं 4 बजे तो सोशल मीडिया पे देखते हैं पेपर लीक हो चुका था और क्या कहते हैं 1 घंटे पहले बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के पास पेपर पहुंच चुका था। हिंदी वाला ज्यादा पहले पहुंचा था और क्या कहा जीएस का अभी पता नहीं चल पा रहा, उसकी जांच हो रही है।
और जो हमारे पास साक्ष्य है कि हिंदी का 1 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। गाजीपुर के द्वारा हमारे भाइयों के द्वारा दिखाया गया कि वहाँ सेंटर में पहले क्या कहते हैं पेपर आउट करा दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो विद्यार्थी है ये बेचारे बहुत मेहनत करके गए और जब इम्तहान दे करके निकले तो इनको लगा कि यह पेपर जो है लीक हो चुका है। इन्होंने जो सोशल मीडिया साइट पर जो पेपर चला था उस पेपर को इन्होंने अपने जो पेपर दे के आए थे उससे मिलान किया, तब इनको लगा कि हाँ यही पेपर है। भैया आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहीं प्रयागराज का हूँ। पेपर देने के बाद जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा तो लगभग 90% से ज्यादा पेपर क्या कहते हैं सेम टू सेम मैच कर रहा है। भले ही उसके आंसर्स गलत हो, ऐसा आयोग का मानना है कि उसमें से केवल 60% की आंसर सही हैं, बट क्या कहते हैं वो मैच तो कर रहे हैं ना। 90% की उत्तर सेम है, 90% से ज्यादा, और सेम पेपर वही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो और भी अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने अपना जो है एग्जाम दे करके आए हैं और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आयोग मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है। यहाँ तक कि आयोग जो है सरकार की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सूत्रों के हवाले से मिली हुई जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने जब लोक आयोग के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 मार्च तक हम इसकी सिर्फ इंक्वायरी करेंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी इंक्वायरी है जो करने वाले हैं 2 मार्च तक के लिए। तो आइए हम बात करते हैं सर, क्या इनकी मांगे और किस तरह से दबाव बना रहे हैं। जी सर, हम 11 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था। 2 पाली में, पहली पाली में जीएस का था सर, दूसरी पाली में हिंदी का था सर। जब हम लोग पहले पाली का पेपर दे के निकले सर तो हमें आजमगढ़ से कुछ सूचना मिली कि हमें लगता है वहां से एक लड़का बता रहा था सोशल मीडिया के थ्रू कि यहाँ पे आउट हो गया पेपर, लीक हो गया पेपर। तब हमें पता चला कि यहाँ पे पेपर लीक हो सकता। फिर और भी खबरें हमारे पास आने लगी सोशल मीडिया के थ्रू, ये रन होने लगा कि पेपर लीक है सर। उसके बाद उस दिन से हम लोग आयोग को सबूत दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए लीक हो चुका है ये। जैसा कि इन छात्र का भी कहना है कि जब ये पेपर दे करके निकले तो सोशल मीडिया पर वो पेपर पहले से ही वायरल था और इन्होंने भी टैली किया तो बहुत सारे प्रश्न, यहाँ तक कि कुछ छात्रों का आरोप है कि 90% प्रश्न ही मिल रहे थे जो पेपर लीक हुए। तो क्या आप लोगों की क्या मांग है? जी, हमारी मांग है कि ये पेपर जो है कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। और सर जो हमारा पीसीएस का पेपर 17 मार्च को है सर, उसको भी रिशेड्यूल करना चाहिए क्योंकि हम लोग कभी इधर लगे हुए हैं सर, टेंशन में है, उधर पेपर दे के आए और उसके बाद हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे सर, अवसाद में है, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है सर। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब पेपर कैंसिल हो जाएगा सर तो हम लोग क्या करेंगे फिर, आप ही बताइए। देखिए बच्चों की बहुत ही जेन्युइन मांग लग रही है। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये जो पेपर है ये लीक हुआ है, इसके साथ साथ आयोग ने अपना भरोसा भी खो दिया है। प्लस यही बच्चे पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं जो कि बड़े आधिकारिक पदों पर जाने वाले हैं। तो लोक आयोग से इनकी जो मांग है कि फिर से इस पूरे एग्जाम के सिस्टम को रीशेड्यूल किया जाए, यानी जो पीसीएस की प्री की परीक्षा उसको भी रीशेड्यूल किया जाए। और इनकी मांग बेहद जायज प्रतीत हो रही है, एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल बच्चे देखिए पूरे देख रहे हैं तो विरोधी कर, और यही बच्चे पीसीएस का एग्जाम भी देंगे। बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि बच्चे पेपर दे करके निकलते हैं और सोशल मीडिया साइट खंगालते हैं तो पता चलता है कि ये तो लीक है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि लोक आयोग को एक नोट दे कि यह एग्जाम जो है रीशेड्यूल किया जाए जो पीसीएस का है, और आयोग अपना भरोसा जताने के लिए ईमानदारी और निष्पक्ष पूर्वक जांच करे। जी, और हम लोग यहाँ पे रात दिन धरना देते हैं सर, 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं सर, तो पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है। दूसरा सर ये यहाँ पे लाइट काट दी जाती है सर, हम लोग अंधेले में मोबाइल की टार्च से बैठ के यहाँ पे धरना देते हैं सर। और लेडीज पुलिस भी आज रात को एक भी नहीं था सर, पीएससी वाले तो थे लेकिन यहाँ महिलाएं भी रात भर हमारे साथ धरना देती है सर, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है सर। और बगल में सर कोई टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है वो रात को बंद हो जाते हैं सर। अब मान लीजिए कहीं किसी को ऐसी समस्या इमरजेंसी होता है तो सर कहाँ जाए सर। शासन को चाहिए सर कि हमारी इस चीज में भी हेल्प करे सर।